खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। शागिर्दों ने रूह और हिकमत से भरे हुए 7 अशख़ास को चुन लिया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी इब्रानियों से कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमात की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरखानों की खिदमत करें। बस ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उन्हें इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने इस्तिफनस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूह कुदुस से भरा हुआ था, और साथ ही फेलबूस और प्रोकुरुस और निकानूर और तैमून और परमनास और अंताकिया का एक नौ मुरीद निकोलाउस, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, बल्कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह भी दीन के मातहत हो गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी तेरी रहमत हम पर हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से 5वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ऐ सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हम्द सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो। 10 तार की सारंगी के साथ उसकी हम्द सराई करो, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफकत से मामूर है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफकत पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उन्हें सही और सालम रखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम की तरफ चले जा रहे थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु उनके पास हनूज नहीं आया था, और तुंद हवा के सबब झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खेते खेते तकरीबन 25-30 गलवा निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, डरो मत। तब उन्होंने उसे बखुशी कश्ती में चढ़ा लिया और कश्ती फौरन उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। बाहर कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की इंजील मुक़द्दस पर गौर व गौस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 16वीं से 21वीं आयत से ली गई है। खुदावंद यीशु 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 को खिलाने के बाद शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि वो कश्ती पर बैठकर कफरनहूम को जाएं और वो खुद लोगों को रुखसत करके उधर पहुंच जाएंगे। शागिर्द हुक्म की तामील करते हैं और यीशु लोगों को रुखसत करके पहाड़ पर अकेले दुआ करने चले जाते हैं। और फिर रात के चौथे पहर शागिर्द यीशु को पानी पर चलता हुआ अपनी तरफ आते देखते हैं। मेरे अजीज़ों, जलील की यह झील बनी इसराइल में बहुत ही अहम है। खुदावंद यीशु की ज़्यादातर तबलीग इस झील के किनारे आबाद इलाकों में हुई। ये झील ताज़ा पानी की पूरी दुनिया पर सतह समुंदर से सबसे नीचे पाई जाने वाली झील है। डेड सी इससे भी नीचे है, लेकिन उसका पानी नमकीन है। ये झील अंडानुमा शक्ल की है, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 13 किलोमीटर है। इसके किनारे किनारे अगर चलना शुरू किया जाए तो 53 किलोमीटर के बाद हम वापस उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इस झील की गहराई तकरीबन 43 मीटर है। इसका पानी का सोर्स ज़ेरे ज़मीन कुदरती चश्मे और बड़ा सोर्स दरियाए उर्दन है, जो इसके नीचे शुमाल से जनूब की तरफ बहता है। इस झील को बाइबल मुकद्दस में कभी जलील की झील, कभी तबारिया की झील और कभी जनासरत की झील कहा गया है, और असल में ऐसा ही है। इस झील को अगर मजमूई नाम दिया जाए तो ये जलील की झील कहलाएगी, और अगर इसको इलाकाई नाम दिए जाएं तो जिस किनारे पर आप होंगे उस शहर के नाम से ये मंसूब हो जाएगी। अगर आप तबारिया के इलाके में हैं तो तबारिया की झील, और अगर आप जनासरत के किनारे पर हैं तो ये जनासरत की झील कहलाएगी। आज की अंजील के मुताबिक खुदावंद यीशु के शागिर्द और हुजूम तबारिया के इलाके में हैं। तबारिया का इलाका झील को अगर लंबाई के रुख देखें तो तकरीबन वस्ती इलाका है। यहाँ से अगर शुमाल की तरफ सफ़र करें तो कफरनहूम और बैतसदा का इलाका, और अगर जनूब की तरफ सफ़र करें तो जनासरत का इलाका आएगा। दोनों इतराफ का सफ़र तकरीबन 10 किलोमीटर होगा। खुदावंद यीशु ने शागिर्दों को शुमाल की तरफ यानी कफरनहूम या बैतसदा की तरफ सफ़र करने को कहा। खुदावंद यीशु जब शागिर्दों को पानी पर चलता हुआ दिखाई दिए तो वो किनारे से तकरीबन 25-30 गलवा यानी तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर थे। ये झील का बिल्कुल दरमियान बनता है, जहाँ गहराई भी सबसे ज़्यादा थी, हवाओं, मौजों और तूफान का जोर भी सबसे ज़्यादा था, रात का भी चौथा पहर था। ये सब हालात हर लिहाज से मुसीबत के मुश्किल तरीन हालात थे। इन सब मुश्किल हालात का मुकाबला करते शागिर्द जब एक अनहोनी को देखते हैं तो वो इन सब मुश्किलात पर उन्हें भारी महसूस होती है, जिनका वो पहले ही मुकाबला कर रहे थे। रात के चौथे पहर भरपूर तूफान में किसी आदमी को पानी पर चलते देखना उनके लिए दहशत की इंतहा, और उनकी सारी कोशिश और मेहनत और तूफान से मुकाबला करने की हिम्मत की हार थी। वो तो ये सोच बैठे थे कि बस अब हमें ये भूत नुकसान पहुंचा कर ही रहेगा और हमें तबाह व बर्बाद कर देगा। इस सारी कैफियत में उन्हें एक इंतहाई तसल्ली बख्श आवाज़ सुनाई देती है, जो उनके अपने खुदावंद की आवाज़ होती है, जो उन्हें कहती है, डरो मत, खातिर जमा रखो, बाहिम्मत रहो, क्योंकि ये मैं ही हूँ। ज़रा सोचें मेरे अजीज़ों, इस एक आवाज़ ने उन्हें किस हद तक तसल्ली और इत्मीनान से भर दिया होगा। इस आवाज़ को सुन लेने के बाद तो उन्हें तूफ़ानी हवाओं का भी कोई खौफ नहीं रहा होगा, और वो अपने खुदावंद यीशु को इंतहाई खुशी के साथ अपनी कश्ती में ले लेते हैं, और फ़ौरन तूफ़ान भी थम जाता है, लहरें भी हमवार हो जाती हैं, मुखालिफ हवाएं भी साजगार हो जाती हैं, और वो कश्ती आराम से किनारे लग जाती है। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें और आजमाइशें आती हैं। हमने भी इन सब का बड़ी दिलेरी और ईमानी भरपूरी से मुकाबला करना है। अपनी पूरी कोशिश और हिम्मत से इनमें से निकलना है, और ज़रूर इन सब हालात में अपने खुदावंद यीशु की आवाज़ को सुनना भी है, उसकी तालीमात को याद करना है, डर और खौफ को अपने दिल और दिमाग से निकालना है, यीशु को अपनी ज़िंदगी की कश्ती में खुशी से उतारना है, और फिर देखिए कैसे तमाम तर मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें और आजमाइशें दूर भागती हैं, और हम बाखुशी, सुकून और इत्मीनान पाते हैं।
खुदावंद यीशु ने हमें पानी पर चलकर यह सिखा दिया कि हम इस दुनिया में रहते हुए तमाम तर आजमाइशों के बावजूद उनमें डूबे नहीं, बल्कि पूरे ईमान से तमाम आजमाइशों को अपने पांव तले रख कर उनके ऊपर चलें। और अगर कभी ईमानी कमजोरी के सबब आजमाइशों में डूबने लगें तो पतरस की तरह अपने यीशु को पुकारें और कहें कि ऐ खुदावंद हमें बचा, ताकि हमारा खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम ले, आजमाइशों से हमें निकाल बाहर ले आए और जिंदगी की कश्ती में बाहिफाजत बिठाकर किनारे लगाए। उसी मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन।